गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं सुप्रिया कुमारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पे हम लोगों ने हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग इतिहास को शुरुआत से सब कुछ इतिहास के बारे में जान रहे हैं। तो उसमें आज आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। अभी इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? हड़प्पा काल के बारे में देखा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाली वीडियो में। हड़प्पा में क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, ये सब हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पर भी हम हड़प्पा के बारे में ही देखेंगे, जितना कल देख चुके थे उसके आगे। तो हड़प्पा के बारे में हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। आज उसी का कुछ थोड़ा सा पार्ट बच गया है, उसको देखते हैं। तो देखिए, हड़प्पा काल का जो नगर व्यवस्था था ना इनका, या नगर नियोजन, मतलब कि हड़प्पा जो मिला शहर, तो ये मतलब शहरी सभ्यता थी। तो इनका जो नगर था वो किस तरह था, कैसे घर बने हुए थे, क्या इनका मतलब कौन कौन से लोग वहां रहते थे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इनका जो नगर था ना, वो दो पार्ट में बटा हुआ था। दो पार्ट में बटा हुआ था। एक ऊंचा एक एक जगह हमको क्या मिला है, जो घर मिला है वो थोड़ा ऊंचाई पर मिला है, जिसको कि, और वो किस दिशा में मिला है? पश्चिम दिशा में मिला है। और उसी के जस्ट अपोजिट पूर्वी दिशा में एक मतलब एक तरह का घर पूर्वी दिशा में मिला है, और एक तरह का घर पश्चिमी दिशा में मिला है। और पश्चिम दिशा वाला जो घर है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, और पूर्वी दिशा वाला जो घर है वो थोड़ा नीचे पर है। तो पश्चिमी दिशा वाले घर को क्या हम लोग बोलते हैं? पश्चिमी टीला, या फिर ऊपरी टीला बोल सकते हैं। दो टीलों में बटा हुआ था ये नगर, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, या फिर बोलिए ऊपरी टीला, निचली टीला। ठीक है। तो ऊपरी टीला वाला जो घर था, मतलब ऊपरी ऊपर के स्थान में, मतलब ऊपर था, ऐसे ऊपर है, और उसके नीचे ऐसे नीचे है, दो भाग में बटा हुआ था। तो ऊपरी टीला जो था ना, ऊपरी टीला को जो व्हीलर नाम के जो हमारे व्हीलर है ना, व्हीलर नाम के जो हिस्टोरियन है, उसने क्या बोला, जो इतिहासकार है, उसने पश्चिमी टीले को एबी टीला नाम दिया। वो पश्चिमी टीले का नाम रखे एबी टीला। और ये जो पश्चिमी टीला है या फिर ऊपरी टीला है, इसके बाहर एक दीवार थी, है ना। जैसे एक पूरा घर बसा हुआ है और घर के बाहर चारों साइड क्या है? बाउंड्री। जैसे कैसे हम लोग अपना एक घर बनाते हैं और उसके चारों साइड बाउंड्री कर देते हैं, तो इसी तरह से जितने घर बने हुए थे पश्चिमी टीले पर, सबके बाहर एक कॉमन वॉल था, एक एक दीवार से उसको घेरा हुआ था। वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो लोग वो दीवार दिए होंगे, उसको दुर्ग बोलते हैं, है ना, या सुरक्षा प्राचीर बोलते हैं, सुरक्षा दीवार बोलते हैं। ठीक है। कहीं कहीं इसी तरह का नगर नियोजन हर में मिलेगा। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये दोनों को मिला के जितने भी घर है ना, सबके सबके साथ एक दीवार में सबको रखा जाएगा। मतलब सबके बाहर एक दीवार में सबको ले लिया जाएगा, मतलब एक ही दुर्ग रहेगा दोनों के बाहर। हड़प्पा में क्या है कि पश्चिमी टीले के बाहर इस तरह से दुर्ग मिला है, सुरक्षा प्राचीर मिला है। पश्चिमी टीले में जितने भी घर थे, उन सारे घर के बाहर इस तरह से एक दीवार में पूरे टीले को कैद कर लिया गया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है। और निचला टीला है पूर्वी टीला। अब देखिए, ये थोड़ी ऊंचाई पर था, है ना। और इसी के ऊपर एक और छोटा सा टीला मिला है, जिसको कि एफ टीला, व्हीलर ने ही इसका नाम दिया है एफ टीला। इसमें क्या मिला है एफ टीला के पास? तो एफ टीला में आपको, एफ टीला का इधर इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, मतलब कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में, एफ टीला में आपको छह छह लाइन में दो अन्नागार मिला है। मतलब दो पंक्ति में छह छह अन्नागार मिले हैं। अन्नागार तो हड़प्पा से मिला है ना, और हड़प्पा से जो अन्नागार मिला है, तो ये एफ टीला में जो भी अन्नागार है, तो एक लाइन में 6 अन्नागार, और फिर दूसरी लाइन में भी 6 अन्नागार, टोटल 12 अन्नागार मिले हैं। ठीक है। और इसी टीले पर अन्न कूटने का चबूतरा भी मिला है। अन्न कूटने के लिए चबूतरा मिला है, 18 चबूतरे मिले हैं अन्न कूटने के लिए। जो गोल गोल चबूतरा बनाते हैं, जहां पर धान गेहूं जौ को कूट कर ये लोग और इस अन्नागार में भरते होंगे। और साथ ही साथ और क्या मिला है? श्रमिक आवास भी मिला है इस टीले पर। श्रमिकों के रहने का घर भी मिला है, 15 श्रमिक आवास मिला है। और ये जो चबूतरा था ना, जैसे चबूतरा पत्थर का बना हुआ है, तो उसमें बीच बीच में तो दरार आ ही जाता है, तो उसी दरार में गेहूं जौ, इस अनाज के साक्ष्य भी मिले हैं। उसमें वहां पर था गेहूं और जौ फंसा हुआ। ठीक है। तो इससे पता लगाया गया है कि ये यहीं पर अन्नागार है, यहीं पर श्रमिक लोग रहते होंगे। वो क्या करते होंगे? उसी चबूतरे पर अनाज को कूटते होंगे, साफ करते होंगे, निकालते होंगे और अन्नागार में भर देते होंगे। ठीक है।
तो ये एफ टीला मिला है पश्चिमी टीला या ए बी टीला के ऊपर। इसमें 2 पंक्तियां मिली है अन्नागार की और प्रत्येक पंक्ति में 6 अन्नागार। और यहीं पे 15 श्रमिक आवास मिला है और 18 अन्न कूटने का चबूतरा मिला है इसी एफ टीले में। ठीक है, और ये नीचे वाला टीला पूर्वी टीला है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पश्चिमी टीला है जो थोड़ा हाइट पे है, वहां पर जो जैसे अभिजात्य वर्ग के लोग, मतलब जो रिच लोग रहते होंगे ना, जो रिच लोग होते होंगे वो रहते होंगे। जैसे पुरोहित लोग को भी वो लोग रिच मानते थे, या फिर शासक वर्ग लोग वहां रहते होंगे, राजा लोग। नगरी व्यवस्था थी ना, तो कोई ना कोई तो होगा जो पूरे को कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन हड़प्पा में आपको कोई महल नहीं मिला है, कोई मंदिर जैसी संरचना नहीं मिली है। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि पश्चिमी टीला में जितने भी घर हैं और जैसा व्यवस्था यहाँ पर है वैसा ही व्यवस्था पूर्वी टीला में भी मिला है। जैसे सड़कें, नालियां, अन्नागार, फिर आपका घर के अंदर कुआं, घर के अंदर स्नानागार, जैसा पश्चिमी टीला में मिला है वैसा ही पूर्वी टीला में भी मिला है। मतलब रहने की व्यवस्था दोनों जगह समान था। यानी कि इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो भी शासक वर्ग रहे होंगे वो लोग विलासिता के जीवन को ज्यादा महत्व नहीं दिए होंगे। मतलब समानता है इनके बीच, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, पर ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जैसे रहने का जगह उनका अलग अलग था। पश्चिमी टीला मतलब कि जो व्यापारी रहे होंगे, सीनियर व्यापारी, जो अमीर लोग रहे होंगे वो उसमें रहते होंगे, और जो थोड़ा मिडिल क्लास या फिर लो क्लास के लोग रहते होंगे वो पूर्वी टीला में रहते होंगे। तो इस तरह का नगर नियोजन का व्यवस्था मिला है हमें, कहां से? हड़प्पा से। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो हो गया। अब क्या है? अभिलेख। ये मुहर। मुहर जो है, सबसे ज्यादा अभिलेख वाला मुहर कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा मुहर मिला है मोहनजोदड़ो से। लेकिन अभिलेख वाला मुहर, अभिलेख समझते हैं ना, मतलब उस मुहर पे कुछ अंकित किया हुआ। हड़प्पा का जो मुहर मिला है उसमें जैसे मुहर उनका स्क्वायर के फॉर्म में होता था और बीच में एक ऐसे चित्र बना दिया जाता था और ऊपर साइड साइड कुछ लिखा हुआ रहता था। ठीक है, इनकी लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी, तो क्या लिखा हुआ है ये हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ था। किसी किसी मोहर में ये लिखा हुआ नहीं रहता था, सिर्फ चित्र रहता था। तो इसी तरह के मोहर को अभिलेख वाला मोहर बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा अभिलेख वाला मोहर मिला है मोहनजोदड़ो से, सॉरी, हड़प्पा से। और सबसे ज्यादा मोहर की बात करें तो सबसे ज्यादा मोहर मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अभिलेख वाली मोहरें मिली है हड़प्पा से। उसके बाद एक मोहर ऐसा मिला है जिसपे एक मोहर ऐसा है, ऐसा मोहर बनाया हुआ है, और इस मोहर में एक यहाँ पर स्त्री है और इसके गर्भ से बहुत सारा पेड़ पौधा इस तरह से ऐसे निकला हुआ है। स्त्री के गर्भ से, पेट से बहुत सारा इस तरह से पेड़ पौधा मिला है। मतलब इसको उर्वरता की देवी वो लोग हो सकता है मानते होंगे। तो एक मोहर ऐसा भी मिला है जिस पर उर्वरता की देवी का चित्र अंकित है। उर्वरता की देवी यानी कि समृद्धि की देवी, जो भी कहिए, का चित्र अंकित किया हुआ एक मोहर यहाँ से मिला है। ठीक है, बाकी तो रेस्ट आपको बता ही चुके थे लास्ट वीडियो में, है ना, पहले वाली वीडियो में कि और क्या क्या मिला है हड़प्पा में। ये कुछ चीजें रह गई थी वहां, जो कि यहाँ पर आपको बता दिए। अब इसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो देखते हैं। वहां मोहनजोदड़ो में भी कुछ चीजें बच गई हैं, वो भी आपको बता देते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, किसने खोज की, किस नदी के किनारे है, ये सब आपको बताया जा चुका है। इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है, फिर से बताने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा? पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला सेम ऐसे ही दुर्ग रहेगा पश्चिमी टीले में, है ना। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में क्या है? दुर्ग है। अब पश्चिमी टीला में ही क्या मिला है? यहाँ पर भी मिला है आपको अन्नागार, स्नानागार। यहाँ पर भी आपको अन्नागार मिला है। और पश्चिमी टीला में एक और चीज यहाँ पर मिला है, स्नानागार, है ना, बृहद स्नानागार। ये सब आपको बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। और एक सब और चीज क्या मिला है आपको? यहाँ पर स्नानागार मिला है। स्नानागार जो था ना, ये इस तरह का बना हुआ था स्नानागार, ये पश्चिमी टीले पर मिला है। और इसमें क्या था कि यहाँ पर पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी नीचे उतरने के लिए। किसमें? स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इसका जो फर्श था वो पक्के का था, यानी पानी का रिसाव नहीं होता था, मतलब स्विमिंग पूल जैसा हम लोग कह सकते हैं। और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ये कमरे इसलिए बने हुए होंगे, हो सकता है कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए कमरे बने हुए होंगे।
और इसी में यहाँ पर क्या था, एक कोने से इसका जल निकासी का व्यवस्था था, मतलब जो पानी गंदा हो जाता होगा उसको यहाँ से ये निकाल देते होंगे। और इन्हीं कमरों में, एक कमरों में क्या था, कुआं था। उस कुएं से फ्रेश वाटर, अच्छा पानी इस स्नानागार में वो लोग लाते थे। तो ये स्नानागार जो है ना, बृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो का, ये बहुत यूनिक चीज था। ठीक है, ये बहुत यूनिक चीज है। और जॉन मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य भी कहा है। ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो है, इसको जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य इस तरह से संबोधित किया है, क्योंकि ये था भी उस तरह का आश्चर्य जैसा। ठीक है, उसके बाद और क्या देखते हैं, अन्नागार यहाँ मिला है। इसके यहाँ का अन्नागार बहुत बड़ा था, सबसे बड़ी इमारत यहाँ का क्या है, अन्नागार है। फिर यहाँ सभागार भी मिला। तो ये सारा कुछ पश्चिमी टीला पर ही मिला है, जिससे कि प्रूव होता है कि पश्चिमी टीले पर ही अभिजात्य वर्ग के लोग, रिच लोग, शासक वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, सभागार मिला है। वो सभागार किस पर था, पीलर पर था, है ना, स्तंभ पर बना हुआ था, पीलर पर बना हुआ था। वहां बैठने का चौकी वगैरह मिला है ना, जिस पर लोग बैठते थे। और वर्गाकार में मिला है, ये सभागार वर्गाकार में मिला है, जहां लोग बैठकर सभा वगैरह करते होंगे। और इसी पश्चिमी टीले में आपको क्या मिला है, पुरोहित आवास मिला है। तो बता ही दिए, पुरोहित आवास, शासक वर्ग, जो भी कहिए, उस समय के ये सुपीरियर लोग थे, ये पश्चिमी टीले पे रहते थे। एक और चीज है कि यहाँ का जो सड़कें है ना, यहाँ की जो सड़कें हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब प्रॉपर सड़क का संरचना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर सड़क काट रही है। इनकी नालियां, सारे घर से नालियां निकली हुई, कुछ नालियां खुली थी, कुछ ढकी हुई भी थी, है ना। ड्रेनेज सिस्टम भी इनका बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा इनका सुनियोजित शहर था इनका। उसके बाद मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मोहर मिला है सेलखड़ी का बना हुआ, सबसे ज्यादा मोहर सेलखड़ी का बना हुआ वर्गाकार आकार में मिला है। बेलनाकार मोहर भी यहाँ से मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। फिर और क्या है कि मोहनजोदड़ो जो था ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था, सबसे ज्यादा जनसंख्या मोहनजोदड़ो में थी। 30 से 40 लाख, सॉरी 30 से 40 हजार लोग वहां रहते थे। उस समय की सबसे ज्यादा जनसंख्या थी मोहनजोदड़ो की। उसके बाद क्या है कि मोहनजोदड़ो का जो शहर है ना, इसमें 7 लेयर मिला है, मतलब बाढ़ का प्रमाण मिला है। यानी कि एक बार ये डूब गया है शहर, फिर उसके ऊपर बनाया गया है, फिर डूब गया है, फिर उसके ऊपर बनाया गया, फिर डूब गया है, फिर उसके ऊपर घर बनाया गया, ऐसे ऐसे कर करके 7 लेयर में ये बसा हुआ मिला, 7 लेयर में मिला है। और हो सकता है कि इनका खत्म होने का, इनके अस्तित्व का खत्म होने का एक कारण हो सकता है कि सटीक कारण बाढ़ ही हो, क्योंकि जब 7 लेयर का प्रमाण मिला है, मतलब कि ये 7 बार बाढ़ से डूब चुका है, और उसके बाद भी लोग उसके ऊपर बना लेते थे, जैसे पानी आता था फिर लोग उसके ऊपर घर बना लेते थे। तो इस तरह से 7 स्तर पाए गए हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो में। और ये मलेरिया का भी प्रमाण मिला है ना, कि मतलब बहुत ज्यादा पानी था ना, पानी था, उससे मच्छर होगा, उसकी वजह से मलेरिया रोग का भी प्रमाण मिला है। तो ये सब कुछ बातें थी जो आपका छूट गया था मोहनजोदड़ो में पिछले वीडियो में, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम लोग दूसरा शहर देखेंगे, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी भी और प्रमुख 8 शहर बचे हुए हैं, है ना। तो दूसरे शहर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।